बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़र्तक़िब यौम तअतिस्समाउ बिदुख़ानिम मुबीन यग़शन्नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज की तरावीह में मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ी गईं, जिनमें से एक सूरत सूरह दुखान है। सूरह दुखान के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा जुमे की रात को सूरह दुखान की तिलावत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला सुबह तक उसकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। एक और रिवायत में है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा हर जुमे को पाबंदी के साथ सूरह दुखान की तिलावत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर तामीर फरमाएंगे। बुज़ुर्गान मुहतरम, इस सूरत में मुख्तलिफ़ मज़ामीन बयान किए गए हैं। इब्तिदाअन इस सूरत में फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि हमने कुरान करीम को एक बाबरकत रात में नाजिल फरमाया, जिसमें हर बड़े चीज़ का फ़ैसला होता है। मुफ़स्सिरीन ने इसकी तफसीर में मुफ़स्सिरीन की दो राय हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस रात का तज़किरा फरमाया, उससे कौन सी रात मुराद है? बाज़ लोगों ने कहा कि इससे लैलतुल क़द्र मुराद है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया। लेकिन अहादीस के ज़ख़ीरे से बात मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला हर बड़े चीज़ का फ़ैसला जो फरमाते हैं, वो शब बारात में शाबान की 15वीं तारीख़ की रात को अल्लाह तबारक व तआला हर साल के उस पूरे साल के आने वाले अय्याम के फ़ैसले अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं। तो बाज़ लोगों ने इन दोनों की तत्बीक़, इन दोनों में जोड़ पैदा करते हुए ये फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला शब बारात में फ़ैसला फरमाते हैं और शब क़द्र में जो फ़ैसले शब बारात में लिए गए उसे फ़रिश्तों के हवाले करते हैं। तो इसकी इब्तिदाई आयतों में ये एक आयत ये भी है। आगे फरमाया, फ़र्तक़िब यौम तअतिस्समाउ बिदुख़ानिम मुबीन यग़शन्नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इंतज़ार कीजिए उस दिन का जिस दिन आसमान एक धुआं लेकर के आएगी। यग़शन्नास, जो धुआं लोगों को छा जाएगी और वो एक बड़ा अज़ाब होगा। ये कौन सा धुआं मुराद है, किस ज़माने में ऐसा होगा और क्या इसकी हकीकत है? बाज़ मुफ़स्सिरीन की राय यह है कि ये धुआं से मुराद फ़तह मक्का के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने जब मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई और लोग फ़ातिहाना तरीक़े पर मक्के में दाखिल हुए, तो उस वक्त घोड़ों के पैरों से रौंदे जाने की वजह से और उनके घोड़ों की कसरत की वजह से और बड़ी भीड़ के दाखिल होने की वजह से जो धूल इलाक़े में पैदा हो गई थी, जो गर्द व गुबार और फ़िज़ाई आलूदगी जो पैदा हो गई थी, वो मुराद है। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि अनक़रीब मक्का फ़तह होने वाला है, जिसमें आप एक धुआं की शक्ल में गर्द व गुबार को देखेंगे। लेकिन इस राय को तरजीह नहीं मिली है। इसके अलावा दूसरी दो राय हैं। मुफ़स्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि दुखान से मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के सामने अपना दीन पेश फरमाया, दीन की तरफ दावत दी, तो कुरैश ने सख्ती से इनकार फरमाया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ख़िलाफ़ बद्दुआ फरमाई। रिवायतों में आता है
कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बद्दुआ के नतीजे में मक्के में कहत साली हुई, और इतनी कहत साली हुई और ऐसे ही बेसर व सामानी का आलम हुआ कि पूरे इलाके से गल्ला और अनाज ख़त्म हो गया। लोग जानवरों मुर्दार और जानवरों की खाल खाने पर मजबूर हो गए, और भूख और फाके की कैफियत ऐसी थी, इतनी फाके की नौबत आ गई थी कि लोगों को जब वो ऊपर नज़र उठाते थे तो उनके आँखों में अंधेरा सा छा जाता था। तो दुखान से मुराद हकीकी धुआं नहीं है, बल्कि यही धुआं मुराद है कि लोगों को आप इन लोगों को जब दावत देंगे और उनके ख़िलाफ़ जब बद्दुआ करेंगे, बद्दुआ आपने फरमा दी है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी हालत लाएंगे कि इनको आँख उठा करके जब ये लोग देखेंगे इनको धुआं ही धुआं नज़र आएगा। तीसरी राय इस सिलसिले में जो है, और उसकी एक हदीस मरफू से तायीद भी होती है और मुफस्सिरीन उसी को राजिह करार देते हैं, वो ये है कि ये धुआं से मुराद क़ुर्ब क़ियामत में पैदा होने वाली एक धुआं है। दुखान से मुराद ये है, दुखान अरबी में धुआं को कहते हैं। तो धुआं से मुराद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के करीब कुछ अलामतें ज़ाहिर फरमाएंगे। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 चीज़ें ऐसी हैं जब तक वो ना हो जाए तब तक क़ियामत नहीं आएगी। आपने उनका तज़किरा मुख्तलिफ़ अहादीस में मुख्तलिफ़ चीज़ों का फरमाया, जिनमें से खुरूज दज्जाल है, नुज़ूल मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल है, याजूज माजूज का खुरूज है, और इसी तरह खस्फ़ 3 खस्फ़ है, यानी ज़मीन का धस जाना 3 मकामात में, मशरिक़ में, मग़रिब में और जज़ीरतुल अरब में ज़मीन का धंसना, ये 3 चीज़ें हैं। और इसी तरह दाब्बतुल अर्ज़ है, ज़मीन में एक बहुत बड़ा जानवर निकल आएगा जो लोगों को चुन करके ले जाएगा। और इसी तरह काने अदन से एक आग निकलेगी जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोगों को भगा करके ले जाएगी। लोग उस आग की वजह से भागेंगे परेशान होकर के, फिर रात हो जाएगी, लोग कहीं ठहर जाएंगे तो वो आग भी रुक जाएगी। सुबह होगी, आग सुबह होते ही लोग आग को डर करके फिर भागेंगे, आग उनका पीछा करती जाएगी। अलामत क़यामत में से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी एक अलामत इरशाद फरमाई। और इसी तरह एक धुआं का तज़किरा फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला आसमान में एक ऐसी धुआं कायम फरमाएंगे। आसमान में एक ऐसी धुआं होगी जिसकी वजह से काफिरों को बड़ी परेशानी होगी, उनके लिए सांस लेना दुश्वार हो जाएगा, वो बड़ी घुटन महसूस करेंगे। लेकिन मुसलमानों को उससे कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। जैसे ऐसा होगा जैसे एलर्जी की वजह से नाक में ज़रा कुछ पानी सा बह जाता है, मतलब ये कि नज़ले किसी कैफियत हो जाएगी, मुसलमानों को उससे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुखान से ये इरशाद फरमाया। अलगर्ज़ जो भी इरशाद फरमाया हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके आगे फरमाया, इन्ना काशिफुल अज़ाबि क़लीलन इन्नकुम आइदून यौम नबतिशुल बतशतल कुबरा इन्ना मुंतक़िमून। फरमाया कि अगर वो चीज़ जब दुखान अल्लाह का ये अज़ाब जो धुएँ की शक्ल में जब उतारा जाएगा तो लोग अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे कि वो तकलीफ़ हट जाए। जब हट जाएगी फिर दोबारा वो लोग उसी तरह अल्लाह की नाफरमानी में उतर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं दुनियावी अज़ाब ऐसा ही होगा कि तुम्हारे दुआओं की वजह से, तुम्हारे चीखो पुकार की वजह से कमज़ोरों को देख करके हटा तो लिया जा सकता है, लेकिन क़ियामत में जो अज़ाब होगा हम वहाँ मुजरिमों की ख़ास तौर पर पकड़ करेंगे। फरमाया यौम नबतिशुल बतशतल कुबरा इन्ना मुंतक़िमून, हम उस वक्त पूरी तरीके से तुम्हारा इंतकाम लेने वाले होंगे। तो इन आयत की झेल में ये मतालिब बयान फरमाए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के आने से पहले हमें क़ियामत की और हर इंसान के मौत से पहले
उसकी मौत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन माता क़ामत क़ियामतुहु, जो आदमी इंतकाल कर जाता है उसकी क़ियामत वहीं से कायम हो जाती है। यानी ये नहीं है कि भाई आदमी इंतकाल हो गया अब इंतज़ार में रहेगा, बहुत बाद में चल कर के कोई भी फ़ैसला अच्छा या बुराई का होगा। नहीं, जैसे ही आदमी इंतकाल होता है वहीं से अल्लाह ताला उसके जो आमाल उसने दुनिया में किए हैं उसके मुताबिक उसके फ़ैसले वहीं से शुरू हो जाते हैं। कब्र में कुशादगी का होना या तंगी का होना, जहन्नम में जन्नत की खिड़की का खोला जाना, ज़मीन में उसे भींचना, कब्र का उसे दबोचना और उसमें अजदे वग़ैरह का मुसल्लत होना या वसाते नज़र तक कब्र को कुशादा कर दिया जाना, जो भी फ़ैसला है। और इसी तरह मुनकिर नकीर के सवालात और जवाबात और आमाल का, नेक आमाल का नेक इंसान को घेरे रखना, गर्ज़ जितनी चीज़ें जो भी बातें हैं आदमी जो भी दुनिया में करता है, जिस तरीक़े से क़ियामत में अल्लाह तबारक व तआला इंसान के कामों का, उसके करतूतों का बदला अता फरमाएंगे, उसकी इब्तिदा वहीं से, कब्र ही से शुरू हो जाती है, बरज़ख़ ही से शुरू हो जाती है। उसके लिए इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि क़ियामत आए, क़ियामत कायम हो और उसके बाद उसके बारे में फ़ैसला हो। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन माता क़ामत क़ियामतुहु, जो आदमी इंतकाल हो जाता है वहीं से उसी वक्त से उसके जज़ा का वक्त शुरू हो जाता है। जो इंसान जब तक दुनिया में है, दारुल अमल में है, जैसे ही उसकी आँख बंद हुई वो दुनिया से दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच कर गया, वो दारुल जज़ा में चला गया। वहाँ उसके कोई अमल का कोई एतबार नहीं, वहाँ किसी अमल का कोई एतबार नहीं। ख्वाब में किसी ने एक अल्लाह वाले को देखा कि वो कब्र में नमाज़ पढ़ रहे हैं। उसने सोचा कि बहुत बड़े अल्लाह वाले मालूम होते हैं, कब्र में पहुँच कर के भी नमाज में लगे हुए हैं, अल्लाह के यहाँ इनका क्या मकाम होता होगा कि आदमी दुनिया में ही लोग दुनिया में ही नमाज में सुस्ती करते हैं, ये तो न कब्र में भी पहुँच के नमाज़ पढ़ रहा है, अल्लाह ताला पता नहीं कहाँ इसे पहुँचाएँगे। तो उन अल्लाह वालों ने उससे कहा कि तुम धोखे में ना आ जाना, ये मेरी दुआ की बदौलत अल्लाह ने ये मुझे मौका दिया है। मैं दुआ करता था कि अल्लाह नमाज से मुझे बड़ी दिलचस्पी है, मौत की वजह से ये नमाज मुझसे छूट जाएगी तो कब्र में मुझे राहत नहीं होगी, इसलिए आप इतनी मेहरबानी फरमाएं कि मुझे कब्र में भी मुझे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिले। अब मुझे अल्लाह ने ये मौका दिया है, मैं ये नमाज़ पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी नमाज का एक भी नेकी मुझे अपनी नमाज की नहीं मिल रही है, बस नमाज की इजाज़त मिल गई है, इसलिए कि मैं दारुल अमल से दारुल जज़ा में पहुँच गया हूँ। ये दारुल अमल नहीं है, तुम जहाँ हो वहाँ एक सुभान अल्लाह भी कहोगे उसके लिए तुम्हारे अल्लाह के यहाँ उसका अजर है। मैं जहाँ पहुँच गया हूँ दारुल जज़ा में, इसका कोई यहाँ किसी अमल का कोई सवाब मिलने वाला नहीं है। इसलिए तुम जिस आलम में हो तुम जिस हाल में हो उसकी कदर कर लो। अल्लाह तबारक व तआला हमें अब जो अल्लाह ने मौका दिया है उसकी सही कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।